हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है कथन, एक ग्राफियन फॉलिकल में प्राइमरी oocyte और फॉलिकल कोशिकाएं सिबलिंग कोशिकाओं की तरह समझी जा सकती हैं। दूसरा है कथन, दोनों एक ही जनक कोशिका oogoनियम से माइटोटिक विभाजन द्वारा उत्पन्न होती है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो है हल क्या होगा। तो सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम देखते हैं कि मुख्य अवधारणा क्या होगा। मुख्य अवधारणा की बात करें, देखते हैं कि अंड जनन क्या होता है। ये अंडाशय में द्विगुणित अंड मातृ कोशिकाओं से अगुणित अंड के निर्माण को अंड जनन कहा जाता है। अंड जनन की शुरुआत तभी हो जाता है जब स्त्री या मादा अपनी मां के गर्भ के अंदर होती है, लेकिन प्रक्रिया किशोरावस्था तक निलंबित अवस्था में चलती रहती है। और ये प्रक्रिया अंडाशय की ग्राफियन जो है पुटिका या कह सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल में होने वाली प्रक्रिया होती है, जिससे अंडाणु का निर्माण होता है। अब अगर हम यहाँ पे पहले कथन में चलें, पहला कथन है, एक ग्राफियन फॉलिकल में प्राइमरी oocyte और फॉलिकल कोशिकाएं सिबलिंग कोशिकाओं की तरह समझी जा सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो कथन दे रखा है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्राइमरी oocyte और ग्राफियन और कह सकते हैं जो फॉलिकल कोशिकाएं होती हैं वो सहोदर कोशिकाओं की तरह समझी जा सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है oogoनियम या कह सकते हैं oogonia से ही व्युत्पन्न होते हैं दोनों, वो भी माइटोटिक विभाजन के द्वारा, और कह सकते हैं माइटोटिक विभाजन का परिणाम होते हैं। कुपिक कोशिकाएं तब विकसित होती है जब oocyte ग्रैनुलोसा कोशिकाओं की एक परत से घिर जाते हैं, और ग्राफियन कूप में प्राथमिक oocyte और आसपास के कूप दोनों शामिल होते हैं, और इन्हें सहोदर कोशिकाओं के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं कह सकते हैं oogonia या oogoनियम से उत्पन्न होती है। और कौन से विभाजन द्वारा? माइटोटिक विभाजन द्वारा। तो अगर हम दूसरा कथन देखें तो दोनों एक ही जनक कोशिका oogoनियम से माइटोटिक विभाजन द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये भी जो है कथन ये भी क्या हो जाता है, बिल्कुल सही। तो अगर हम पहले विकल्प में चले तो पहला विकल्प है कि कथन 1 व कथन 2 दोनों सही है। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों सही है, तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा है कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। यहाँ पे दोनों सही हैं, कथन 1 गलत नहीं है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे गलत। तीसरा है कथन 1 सही और कथन 2 गलत है, तो पुनः यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है गलत। चौथा है कथन 1 व 2 दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं दोनों सही है, तो ये भी क्या हो जाता है गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ए है। आशा करती हूँ ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।